કાઢવાનું કેવી રીતે છે? ઓકે, સ્ટોપ ધ વિડિયો. હવે અત્યારે કશું ત્યાં આગળ જવું પડે, એના ઘરે રહેવું પડે, એ બધું ના ફાવે. અને તમે ડાયપર પહેરો છો, ડાયપર ના પહેરતો તો તરત ફાવે. કોઈ તમને બોલાવવા તૈયાર નથી, કારણ કે તમે દાદરો ચડી જાવ છો એટલા માટે. કોઈના ઘરે જવાની શી જરૂર? આપણે બધું બરોબર છે, તમે કરી શકશો ને. હા, હું તને કહું છું, પણ કોઈને ના ગમે. હા, આ ભણે પણ હું તને ચોખ્ખી વાત કહું છું, તને બધા સિફરથી તને કે તો તને ખબર નથી પડતી. ભાઈ
હવે હું બેસું છું, ઓકે મન સાંભળો છો? અને તમે છે ને કાનમાં પહેરીને સાંભળજો, ઓકે? ओम कहो तुम सुख पाओगे, भव सागर से तर जाओगे, भव सागर से तर जाओगे। ओम से मन की ज्योत जगाए, ओम से मन की ज्योत जगाए, अभी सोने जग गुन गाने, जग गुन गाने, पाओगे हम सागर से तर जाओगे। ढलता सूरज भोर की लाली, ढलता सूरज भोर की लाली। શું લખે છે મને? અરે લખ્યા છે મેં કે નથી લખ્યા? પાછળના ભાગમાં જોતો ખરો તું? મચી જ પડે, બધું લખવા મંડી જ પડ્યો અને ખબર બી નથી મેં લખ્યા કે નહીં. મેં લખ્યા કે નહીં મને જોઈ લેવા દે. અને તું એટલા બધું મચડી કાઢે છે જો. એ રામ. લખવાના છે ને આ શું લખે છે મને? બેબી વોશ રેન બાથ. નથી જોઈતો રેન બાથ. કેટલા બધા વખત પછી આવે ને પછી શું થાય કે આપણે નવા નવા લવાતા નથી. મને રોજના ને એવા નથી જોઈતા તારે. રેન બાથ તારું તો હારું કર કર કર. લખી કાઢ્યું ત્યાં આવું આમ પગ ના મૂક, અંદર પગ મૂક તો મને દેખાય. હું તો તારી જોડે નજીક આવું ને તો તને લાગી જાય. મારે જ ધ્યાન રાખે કે આ આમ બેઠા છે એટલે મારે એમ કે કેવી રીતે બેસી મારે હું આમ નજીક આવું તારી જોડે તો મને ના દેખાય. એટલે ધ્યાન રાખવાનું તમારે. આ શું લખ્યું? વેફર પીનટ બટર. આ છે શું? એ બધું કઈ લાવવાની જરૂર નથી તમારે. કે ખાતા તો છો ને તમે. રોજ કહું છું
Now I'm missing my coffee. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम गुरु प्रणाम 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 गुरु प्रणाम गुरुजी। प्रणाम मेरे को है ना काले काले सभी को अपने प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्रणाम स्वागत गुरुदेव। है, अभिनंदन है, वंदन है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज के गुरुवार के कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग स्थिर होकर के शांत बैठ जाइए। हम लोग आज के सत्र का प्रारंभ करेंगे। सभी लोग स्थिर शांत बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। बंद आंखों से पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। शरीर को बिल्कुल शांत हो जाने दीजिए। पूरे शरीर का अवलोकन कीजिए। आपका शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। बाकी सेकंड टर्म में जब हम वो चैप्टर तुम्हारा सेकंड टर्म में आ रहा है तो वो जब आप लोग, जो लोग अनम्यूट है, म्यूट हो जाएं। शरीर को बिल्कुल शांत और स्थिर रखें। जब आप बिल्कुल स्थिर हो जाते हैं तो आपके भीतर धीरे धीरे प्राण शक्ति अपना कार्य करती है। आप अपने प्राण शक्ति को अपने स्थिरता के समय महसूस कर सकते हैं। When you still and calm, then only you can feel your prana, your energy inside. अपने भीतर को अनुभव करो, पहचानो, देखो। बहुत सजगता के साथ, पूरे होश के साथ एक दृष्टा की भांति स्वयं को देखना है। जैसे आप मानो स्वयं को देख रहे हो। आप अपने ही आप को एक दृष्टा की भांति देखिए। ध्यान रहे आपका शरीर बिल्कुल स्थिर है। आप बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर और शांत बैठे हैं। आप अपने आप को दाईं तरफ से अवलोकन कीजिए, बाईं तरफ से, सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से, ऊपर की तरफ से, चारों ओर से अवलोकन करें। ऑब्जर्व योरसेल्फ फ्रॉम ऑल अराउंड। धीरे धीरे जब आप बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाएं, तो अपनी चेतना को अपने शरीर के भार के प्रति सजग बनाइए। वेट ऑफ योर बॉडी, शरीर का भार।
सजग बनिए शरीर का भार। अब अपनी चेतना को तापमान पर लाइए, शरीर का तापमान, द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी। शरीर के जिन जिन हिस्सों में जैसा भी टेम्परेचर है, सजग बनिए। अब आप भावना करें कि जब आप श्वास लेते हैं तो आपका शरीर फैलता है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपका शरीर सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न के प्रति सजग बनिए। जब आप श्वास लेते हैं आपका शरीर फैलता है, आप श्वास छोड़ते हैं सिकुड़ता है। इस फैलाव और सिकुड़न के प्रति सजग बने। अब आप अपने इंद्रियों के प्रति सजग बनेंगे। आप जब श्वास लेते हैं तो भाव करें कि क्या कोई गंध आसपास है, किसी प्रकार का स्मेल आप महसूस कर सकते हैं। वातावरण में सदैव कोई न कोई गंध होता है, सजग बने। अब आप अपनी जिह्वा पे आए, टंग पे, बिकम अवेयर ऑफ योर टंग। महसूस करें अगर वहां कोई टेस्ट, कोई स्वाद आप महसूस कर सकते हैं तो। अब अपने आंखों के पीछे किसी भी प्रकार के रंग या शेड ऑफ कलर, कोई डार्कनेस या कोई कलर जो भी आपको महसूस होता हो, सजग बने। अब आप अपने स्किन के प्रति, त्वचा के प्रति सजग बने और अनुभव करें अपने वस्त्रों का आपके स्किन से टच। जहां वस्त्र नहीं है, एयर, हवा का स्पर्श।
भीतर जाएं शरीर के और सभी प्रकार के स्पर्श के प्रति सजग बनिए। आपके मांसपेशियों का हड्डियों से, आपके बोन से टच टच बिटवीन मसल्स एंड बोन्स। हर एक सेल दूसरे से टच कर रहे हैं, हर एक टिश्यू दूसरे से छू रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय के प्रति सजगता लाए, गहरी से गहरी सजगता। अब आप ध्यान से आसपास होने वाली आवाजों को सुने। कर्ण इंद्रिय, अपने कान के प्रति सजग होइए और आसपास होने वाली आवाजों को सुने। दूर से दूर आने वाली आवाजों को सुने। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाजों को सुने। अब अपने सिर के बीचों बीच एक दिव्य ज्योति की कल्पना करें। हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण साथ साथ करेंगे और शांति पाठ भी साथ साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। ओ ओ ओ वसतु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पे रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। आप लोगों का पुनः स्वागत है आज के सत्र में। आज हम लोग घट रामायण पर चर्चा पुनः करेंगे। घट रामायण वो ग्रंथ है जिसको तुलसीदास जी महाराज ने हम लोग के समक्ष उद्घाटित किया। लुप्त हो जाने के पश्चात हाथरस वाले बाबा ने इसको पुनः उसको प्रस्तुत किया हमारे सामने। और हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में वास करते थे तो उनके साथ क्या क्या परेशानियां हुई उस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों हमने देखा कि उनका शिष्य हृदय हृदय के साथ नैनु पंडित का झगड़ा होता है। पीछे एक जैनी धर्मा और एक आ, शेख इस्लाम धर्मावलंबी जो शेख थे वो भी जुड़ जाते हैं और हृदय के साथ बहस हो जाता है। हृदय उनको अपने गुरु तुलसीदास जी महाराज के पास लाते हैं। तुलसीदास जी उनका बहुत आदर सत्कार करते हैं और आदर सत्कार के पश्चात वो जब सबका मन सबका गुस्सा शांत हो जाता है तो उसके पश्चात वो अपनी बातें रखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हुए जो वहां पे शेख थे, जो सबसे शक्तिशाली सत्ता थे, क्योंकि उस समय सरकार तो उनकी ही थी, शक्तिशाली भी थे। और शेख साहब तुलसीदास जी के साथ बहस करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि वो वेद पुराण कुरान इत्यादि के विषय में
वो क्या विचार रखते हैं, क्योंकि हृदय ने पंडित को, मौलाना को, जैनियों को, सबको पाखंडी बोल दिया। तो सब जानना चाहते थे कि इनके गुरु क्या मानते हैं, कैसे मानते हैं। और ये एक चर्चा इनके बीच में हुई, जो चर्चा हम आप लोग को सुनाना चाहते हैं। इस चर्चा को रखने का ये कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का आलोचना कर रहा हूं। जब हम किसी शास्त्रार्थ को सुनते हैं, दो धर्मावलंबी सांप्रदायिक विचारों को जब हम एक सुंदर विचार के आदान प्रदान में जब जानते हैं, तो हमारा जाति धर्म के प्रति जो कलुषता है, जो वैमनस्यता है, वो भी जाता है। और उन सब धर्म के पीछे, पंथों के पीछे क्या सत्य है, वो भी जान पाते हैं। इसलिए ये जो दर्शनों पर विवाद था, ये जो शास्त्रार्थ है, हमारे भारत में प्राचीन काल से ही होते रहे हैं, और इसको बहुत पॉजिटिव नोट पे लिया जाता था, और उसको सुनने समझने के लिए काफी भीड़ लगती थी, काफी लोग सुने जाते थे, उसको लिखा जाता था। और शास्त्रार्थों में इस तरह के दो पंडित, मौलाना या और कोई धर्मावलंबी, कोई पंथ संप्रदाय के लोग आपस में जब अपने अपने धर्मों पर वाद विवाद करते थे, तो इससे जनता को बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जानने को मिलता था। सत्य को अलग अलग चश्मे से, अलग अलग नजरिए से देखने का मौका मिलता था, जिससे कि प्योर सत्य, जो जो इन सब चश्मों में, इन सब धारणाओं में जो छुपा हुआ सत्य है, उसको हम जान पाते थे। तो आज इस यात्रा में हम लोग पुनः चलेंगे, जो तकी मियाँ हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के बीच में जो भी आ, जो शास्त्रार्थ हुआ, उस शास्त्रार्थ को हम लोग पूरे गहन विचार में विमर्श करके बातों को थोड़े गहराई से सीखते समझते हैं, ताकि आप विषय स्थिति को और अच्छे से समझ सकें। कहीं भी आप लोग को प्रश्न आता है तो आप निश्चित प्रश्न करें। ताकि मियाँ से संवाद करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि आप ये बताओ कि 14 तबक कुरान में बताए गए। तबक एक को आप यूं समझ लो, लोक। हमारे यहाँ भी 14 लोक के बारे में बात की गई ना, 14 भुवन की, लोक नहीं, भुवन। 14 प्रकार के भुवन होते हैं। हमारे यहाँ भी 14 भुवन है, तो उनके यहाँ भी 14 तबक है। और ये तबक और भुवन एक ही है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। बशर्ते जब कुरान में भुवन को तबक लिखा गया, तो कुरान में इसकी व्याख्या, इसका विश्लेषण नहीं किया गया, इसलिए मौलानाओं को इस तबक का ज्ञान नहीं है। ये 14 तबक क्या है, इसके बारे में बात नहीं की गई। लेकिन एक बात जो कुरान में है कि इन 14 तबक में 14 पीर हैं, यानी कि उनके जो संत हैं, उन 14 के जो महंत हैं, वो उन अलग अलग भुवन में, अलग अलग तबक में विराजमान है। और ऐसा बताया जाता है कि जो आ, जो खुदा है, जो अल्लाह है, उन्होंने ये सृष्टि बनाई, सूर्य आकाश सब उनके ही बनाए हुए हैं। और उन्होंने भिन्न भिन्न भुवन में अलग अलग चेतनाओं के उसका आधार स्थल उन्होंने बनाया, और उनके वहां वहां पे पीर महंत भी उन्होंने बताए। अब किस तबक में किस नबी का, नबी कहते हैं जो अल्लाह का दूत है, जो ईश्वर का दूत है, जो उसके संदेश को लेकर के आते हैं, उनको कहा जाता है नबी। ठीक है।
तो वो नबी है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ये दोहा दिख रहा है आप लोगों को? कोई बताएगा ये दोहा आप लोग को दिख रहा है? कोई भी एक बार अनम्यूट होकर के बता दें। हाँ, दिख रहा है गुरुजी। हाँ दिख ओके, रहा है गुरुजी। ओके, गुड गुड। तो आप इन दोहों में आप गौर करें। ये यहाँ पे ये बताया गया है कि आ, जो आप लोग किताब में पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों ने उसको देखा है, उसको जाना है? क्या उसके रहस्य के बारे में मोहम्मद साहब एक नबी थे, उन्होंने उसका इशारा कर दिया, लेकिन क्या आपने उसका खोजबीन किया, उसको जानने समझने की मेहनत करी? और आपकी जो व्याख्याएं हैं, जो आप करते हो उस अद्वैत ब्रह्म के बारे में, यानी कि वो खुदा, वो अल्लाह जो सर्वत्र व्याप्त है, उसके बारे में भी आपके जो तर्क है वो पूरे नहीं है। अब जब आप कहते हो कि भाई ये खुदा का जो खुदा है वो बेचूनिया, उसकी जुबान नहीं है, उसके हाथ पैर नहीं है, वो सर्वत्र है, फिर आप कहते हो कि वो उन्होंने ही कुरान लिखा, उन्होंने ही कुरान बोला, तो जो आप कहते हो उसमें ही विरोधाभास है। ये आगे देखो, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि आप, पहली बात तो आप उसको खोजो, जानो कि खुदा का तबक, जो निवास स्थल कहाँ है, उसका भवन कहाँ है, और वो उस समय कहाँ था जब कोई धर्म ग्रंथ नहीं थे, जब न पृथ्वी थी, न आकाश थी, न वायु थी। उस वक्त कहाँ थे? जब ये सृष्टि हुई तब आप बताते हो कि तबक है। तबक के पहले की स्थिति क्या थी? जब ये सृष्टि नहीं हुआ था तब खुदा कहाँ था? और इस बात को तुलसीदास जी बहुत विस्तार से बताते हैं कि जिस अल्लाह मियां ने बिना जुबान के जो कुछ कह देते हैं, बिना कान के वो आपकी बातें सुन लेते हैं, तो जब आप कहते हो कि कुरान उनके वचन है, तो इसका क्या आधार है? ये यहाँ पे दोहा है इस तरह के, बिन जुबान अल्लाह मियां कस कस किया बखान, अल्लाह अलिफ जुबान बिन बदन जाहिर नहीं, जुबां बदन के माही तो बेचूं कहना नहीं। या तो आप पूरी तरह से उसको प्रकृति मान लीजिए, अद्वैत मान लीजिए, निराधार मान लीजिए, पूरी तरह से उसको अदृश्य मान लीजिए, पूरी तरह से मान लीजिए कि वो देखा सुनाई नहीं जाना जा सकता है। लेकिन आप एक तरफ कहते हो कि हाँ, अल्लाह ने कुरान का वचन, आयतें दी, वो आपकी आवाज को सुनते हैं, और फिर कहते हो कि उसके जुबान नहीं है, उसके कान नहीं है, वो भुवन में रहते हैं, तबक में रहते हैं, नबी रहते हैं, ये कहते हो, फिर कहते हो कि उनका बदन नहीं है, उनका शरीर नहीं है। आप तो बड़े विरोधाभास में हो भाई। एटलीस्ट हमारे वेदों को कहा जाता है कि भाई श्रुति है, सुना गया है, ऋषियों ने उसको सुना, और उसके जो उवाच जो उसको बोले जाते हैं वो ऋषि के द्वारा बोले जाते हैं, तो भी बात समझ में आती है सनातनियों की। पर आप तो कहते हो कि अल्लाह के वचन है, इंसान उसमें कुछ कर ही नहीं सकता है। इंसान जो करेगा वो गलत करेगा, क्योंकि इंसान को आप पूर्ण नहीं मानते हो। आप मंसूर को फांसी पे चढ़ा देते हो। जो भी कहता है कि मेरा अल्लाह से संपर्क है, उसको आप मार देते हो।
जो भी कहता है कि मैं अल्लाह जैसा हो गया उसको आप मार देते हो। कम से कम सनातनियों में ये तो है कि लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, वो उस जुड़ाव को एक्सप्लेन तो कर पाते हैं, और वो आप उस जुड़ाव को मानते नहीं हो। तो उनके बारे में कौन एक्सप्लेन किया, किसने कहा उनके बारे में, किसके द्वारा ये बताया गया? हु टोल्ड दिस? वो अल्लाह जिसको जुबान ही नहीं है। फिर आगे उसको समझाते हुए बोलते हैं, आप इन चौपाई को अगर गौर से देखेंगे तो ये चौपाई इस बात को कह रही है कि जिस हक की बात कहते हो, हक हक यहाँ पे आ, आप समझे कि अल्लाह का प्योर स्टेट है हक, जिसको लोग कहते हैं। तो वो कहते हैं कि हक के बारे में बताओ, ताकि मियाँ हक बोल सुनावो, अल्लाह तो बेचून बताओ। आप चलो अल्लाह को बेचून बता रहे हो, अल्लाह को कहते हो कि उसके मुख नहीं है, उसकी जुबान नहीं है। तो उन्होंने धर्म ग्रंथ को, कुरान को कैसे बनाया, कैसे किताब कुरान बनाई? कागद स्याही कस लिख मारा, बिन जुबान कैसे बिस्तारा। आप हमें बताओ कि उस अल्लाह ने, जिसके जुबान नहीं है, जिसका बदन नहीं है, वो कहाँ से स्या, और जब ये सृष्टि नहीं था तो उसको कहाँ से मिला कागज और स्याही? वो किस कागज पे कैसे स्याही से लिखा? बिना जुबान से उसका वर्णन उन्होंने अपना विस्तार कैसे किया? यदि अल्लाह मियाँ के न मुख है न जुबान है, तो बिना जुबान के उन्होंने कुरान कैसे कहा? चून बेचून और नमून, ये तीन ऐसी चीज है जो अल्लाह के बारे में व्याख्या करती है। उसके जुबान नहीं है, उसके कान नहीं है, उसके शरीर नहीं है। तो हे तकी मियाँ, यह किताबें बताती है कि उसी किताब में खुदा का जुबान भी है। आप जो है, आपके कुरान जो है वो बहुत कंट्रोवर्सी है। एक तरफ आप कहते हो चून बेचून और नमून, और दूसरी तरफ कहते हो कि खुदा के जुबान से ये आयतें निकली है। जो पूरा का पूरा कुरान है वो खुदा के मुख से निकला है। आप आप अपनी ही बातों को काट रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी इस बात को वो बोल रहे हैं, चू बेचू नमून न ज्वाबा, सुनो तकी म्या कहे किताबा, वही किताब कह खुदा जुबाना, अल्लाह मुख से भय कुराना। जो जुबान नहीं उनके भाई, तो कस कहे कुरान बनाई, या की तकी तोल बताओ, दिल में समझ बूझ समझाओ। जरा अपने दिल से तौल के बताओ, इसलिए नहीं कि आप शेख हो और मैं कुछ और हूं, हम अलग अलग। आप अपने बताओ, आप मेरे प्रश्न का उत्तर, मैं तो अपना धर्म बता ही नहीं रहा हूं, मैं तो आपकी किताब की बात कर रहा हूँ, आपके कुरान को पूछ रहा हूँ। मैं तो अपने धर्म के बारे में नहीं बोल रहा। आप अपना ही धर्म हमें समझा दो, मैं मानने लगूंगा। आप हमें समझा दो, हम कल से ही इस्लाम धर्म अपना लेंगे। हमें समझाओ तो सही इस्लाम के बारे में। जब तुम ये बात कहते हो, चून बेचून नमून बताते हो, तो फिर ये कैसे हुआ कि अल्लाह ने आयतें बोली? कहां से बोली? और तबकों में नबी का निवास कैसे हो गया, पीर का निवास कैसे? हमको बताओ अगर वो बेचून है तो। दिल और रूह राह बतलाइए, तब कुरान का गाना गाइए। आप दिल से बताओ, मुझे आपको कोई नीचा नहीं दिखाना है, आपकी मुझे कोई वो नहीं। आप यदि महान हो तो हमें समझा दो, हमें बता दो, मैं भी आपको मान लूंगा, मैं भी आपके चरण शरण को पालूंगा। तो दिल से सोच करके, समझ करके कुरान की बारे में बताएं। आप कहते हो कि आत्मा रकान आसमान पर रहती है। रकान कहते हैं आसमान को, यानी ऊपर वाला, इसलिए टर्म बना ऊपर वाला, आसमान में। तो कहते हो कि जो है वो आत्मा आसमान पे रहती है। तो इसका मतलब कि वो जमीन पे नहीं रहते?
क्यों खुदा आसमान पे रहते हैं? अब किसने सीढ़ी बनाई? वो कैसे गए आसमान? किस तरह से वो आसमान पे हैं और हम लोग धरती पे हैं? जब आप किसी को दिशा दे देते हो, आप कहते हो कि नमाज हमें पश्चिम दिशा की ओर चेहरा करके करना है, इसका मतलब कि आपके खुदा पश्चिम दिशा में है, वो पूरब में नहीं है, वो दक्षिण में नहीं है। और फिर आप कहते हो कि खुदा सर्वत्र व्यापी है, फिर कहते हो कि खुदा का नूर सब में है। जिहाद करके आप जो है लोगों की हत्याएं कर रहे हो, जो है वो बकरी के काट करके, गौ काट के मांस खा रहे हो, फिर कहते हो खुदा का नूर सब में है। ऐसे ही एक बार नानक देव जी पश्चिम में वो जाते हुए जो इनके मक्का मदीना का दर्शन करने गए, हज का दिन चल रहा था। जब वो सोए थे तो पश्चिम की तरफ पैर करके सो रहे थे। तो किसी हज यात्री ने कहा कि अरे खुदा की तरफ पैर करके सोए हो भाई, तुम्हें अक्ल नहीं है? तो बूढ़े नानक ने कहा भाई मैं बहुत बूढ़ा हूं, मेरे पैर को हटा के वहां कर दो जहां तेरा खुदा ना हो। सिखों के धर्म ग्रंथ में लिखा है कि जहां नानक का पैर करते गए, मक्का मदीना उस तरफ चलता गया। अब ऐसा हुआ हो या ना हुआ हो, ये तो तय है कि जो बंदा, जो बुद्धिमान आदमी उसके पैर को पूरब या उत्तर की तरफ कर रहा होगा, उसको ये एक बार ख्याल में जरूर आया होगा कि क्या पूरब में खुदा नहीं है, क्या पश्चिम में खुदा नहीं है। आप खुदा को सर्वत्र कहते हो, फिर दिशा भी बताते हो। आप खुदा को निराकार कहते हो, फिर तबक की भी बात करते हो। आप बताते हो खुदा जो है वो, उनके आंख कान नाक, यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं या वो संप्रेषण नहीं करते हैं, फिर आप कहते हो कि आयते खुदा से निकली है। आप तो बहुत विरोधाभासी हो। आप आपके स्टेटमेंट तो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। रूह रकान आसमान ठिकाना, कही विधि गई राह पहचाना। अरे आसमान में कहते हो कि जो रूह जो है वो आसमान में टिकती है। अरे कैसे गया आसमान में रूह? कोई राह, कोई पहचान है आपका? भाई जब जो रकान है, जो नियंत्रक है, जो नियंता है, वो आसमान में है, इस बात के क्या प्रमाण आपके पास है? कोई तर्क है वो कैसे, क्यों, कहाँ, किस तरह से? जब और और तो और कुछ नहीं समझ में आता है तो आप जो आपके 14 तबक हैं वही मेरे को समझा दो। छोड़ो बाकी बातें, छोड़ो कंट्रोवर्शियल बातें। जो आपका बेस है 14 तबक, हमको बता दो कौन कौन से तबक है, नाम बता दो। चलो हटाओ, है कि नहीं है छोड़ दो, नाम बता दो 14 तबकों के। सो घर का मियाँ भेद बतावो, 14 तबक तौल समझावो। सुनकर तकी तका नहीं बोला, सुनकर तकी तका नहीं बोला, मुख भया बंद जुबान नहीं खोला। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तकी के मुंह से तका नहीं निकला, जुबान बंद हो गया। जो बुद्धिमान होगा, इस्लाम के कोई भी स्कॉलर होंगे, हमें इस प्रश्न का उत्तर दे दे, हम मानेंगे कि आपका इस्लाम धन्य है। आपके कुरान की कंट्रोवर्सीज ही खत्म नहीं हो रहे हैं। तुलसी कहे कहो कस भाई, जासे दिल बिच होई निसाई। सुनकर तकी जवाब अस दीन्हा,
मुर्शिद मियां मरम हम चीन्हा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनके कहो कि थोड़ा अकल ठिकाने सी आई। अब इनको थोड़ा लगा कि हाँ भाई, ये सामने वाला जो तुलसीदास जी बैठे हैं वो कोई साधारण नहीं है। थोड़ा सा उनके सामने वो असहाय से हो गए। आगे, अच्छा आगे भी देखिए, अभी छोड़ नहीं रहे तकी मियाँ को, तुलसीदास जी और भी लपेट रहे हैं। अभी उनको छोड़े नहीं है उनको, फिर आगे भी वो कहते हैं, तुलसी तकी दीन जब देखा कि वो बड़े बेसहाय से हो गए, तब भाखा विधि भेद भी सीखा। बोले अच्छा ठीक है, तुमको नहीं पता ना तो मैं बताता हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुमको नहीं पता है ना, अब मेरे से सुनो। तुम्हें तुम्हारा कुरान ही नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा ग्रंथ ही नहीं पता, तुम्हें तुम्हारे भेद ही नहीं पता, तुम्हें तुम्हारा इस्लाम ही नहीं पता। मेरे से सुनो फिर। अब जब वो उसको देखे कि तकी एकदम असहाय सा हो गया, दीनहीन सा, उसके उस काटो तो खून नहीं, क्या जवाब दे, उसके पास कोई जवाब। अपने आप को बड़ा स्कॉलर समझता था, बड़ा समझता था कि इस्लाम बहुत ऊंचा धर्म है, और बाकी हिंदू धर्म और दूसरे धर्म को छोटा समझता था। उसको लगता था कि बाकी और सारे इस्लाम मानने वालों को ऐसा ही लगता है। उनको लगता है कि वो जो है बहुत, उनको उनका जो धर्म है वो बहुत ऊंचा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एकदम एक आसमान से जमीन तक ले आए, मुंह बंद हो गया, जबान नहीं खुली। तो उसके बाद कहते हैं कि हे मियां मुर्शिद, आप मतलब आप इस शरीर को ही मस्जिद समझो। मस्जिद कोई बाहर नहीं है, कोई मक्का मदीना में मस्जिद नहीं है, ये शरीर मस्जिद है, ये शरीर ही मंदिर है। हम जब तक बाहर ढूंढेंगे, मुंह को कहां कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। आप जा रहे हो रोज हज हज की यात्रा करने जा रहे हैं, लाखों करोड़ों सरकार का भी खर्चा कर रहे हो, खुद भी खर्चा कर रहे हो। किसी भी मुसलमान से पूछो, एक ही ईमान है कि अब एक बार जीवन में हज की यात्रा करें, और लोग 10-10 20-20 बार हज की यात्रा करते हैं। क्या मिल जाता है? कोई भी पवित्रता आती हो तो बता दो। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ये आपके भीतर, ये मस्जिद, ये शरीर आपका मस्जिद है ना। और इसी में 14 तबक है। 14 तबक बाहर नहीं है, शरीर माहे शरीर मांझे, शरीर के भीतर है, शरीर के भीतर समाये हैं। मक्का, हज, स्वर्ग, दोजख सब भीतर में है। और इस भेद को कोई भी मुल्ला काजी मौलाना नहीं पकड़ पाया आज तक। यही प्रॉब्लम है कि मोहम्मद साहब ने इसको, इस प्रकाश को समझकर, इस चीज को समझकर, स्वर्ग तथा पृथ्वी दोनों पर अपना निवास, भीतर में ही स्वर्ग है, भीतर में ही नरक है, हम भीतर ही निवास करते हैं। इसी बात को मोहम्मद साहब ने कहा कुरान में, जो कुरान आप समझ नहीं पाए। जिस शरीर रूपी मस्जिद को ईश्वर ने स्वयं बनाया है, सारे शरीर को, ऐसा नहीं कि केवल अल्लाह ने आपके शरीर को बनाया, समस्त शरीर को। और आप जिहाद करते हो, जिहाद के नाम पे दूसरों की हत्याएं करते हो। ऐसा कौन सा धर्म है जो ये कहता है कि जो आपके अल्लाह को, जो आपकी परंपरा को, जो आपकी फिलॉसफी को ना मानता हो, आप उसे मार डालो, उसकी बहन बेटियों को उठा लो। ये आपकी गलत सोच है, और ये गलत प्रकार का जिहाद है। भाई जिस शरीर को, क्या बकरे के शरीर को जिसको बकरीद के दिन आप
हलाल करते हो, लाखों लाख कुर्बानियां करते हो, कुर्बानी के नाम पे हत्याएं करते हो, क्या उस बकरे को अल्लाह ने नहीं बनाया? उसको तुम मार के खा जाते हो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तुम्हारे ईमान झूठे हैं और इस झूठे ईमान और इस शरीर को तुम कब्र बनाते जाते हो। जब ये इस मस्जिद का स्वामी है मन, और उसी के द्वारा हम खुदा तक पहुंचते हैं। मन के ही घोड़े पर बैठ करके हम अल्लाह तक जाते हैं। ये जो मन है वही इस शरीर में आनंदित हो रहा है। खिलकत शब्द यूज किया गया है। जो मस्जिद उन आप बनाई सो हलाल करी कहे तुम खाई। जिस शरीर को खुद खुदा ने बनाया, जिस मस्जिद को, उसी को हलाल करके तुम खा जाते हो। मिट्टी मस्जिद कबर बनाई, झूठा हक ईमान बताई, साची मस्जिद तनमन साई, खिलकत खुदा खलक के भाई के माई। इसी मस्जिद में तुम्हारे अंदर का मन आनंदित होता है, खिलकत खुदा खलक के माई। समस्त नूर और नबी उसी में विराजमान है। जब तक ऐसा नहीं समझोगे, इस संसार से अलग उसको कहते रहोगे, तुमको लगेगा कि ये इन संसार से अलग है। एक टर्म है नासूत, मलकुत, जबरुत। ये शब्द देखिए यहाँ पे, नासूत, मलकुत, जबरुत भाई। ये टर्म्स को समझो। नासूत मतलब होता है संसार। मलकुत का मतलब होता है देवलोक, जहां डिवाइन बींग्स रहते हैं। और जबरुत का मतलब होता है स्वर्ग लोक, हेवन। और लाहुल का मतलब होता है मृत्यु लोक, ये जो पृथ्वी है। नासुत मलकुत जबरुत भाई, लाहुत राह नबी की पाई। इसका मतलब है कि इस संसार हो या देवलोक हो, स्वर्ग लोक हो, मृत्यु लोक हो, ये चारों कहाँ पे है? ये चारों भीतर में ही है। और भीतर से ही नबी ने रास्ता पाया, आसमान से नहीं पाया, भीतर से पाया। तो ला मुकाम रब साहिब साईं। मुकाम ला मतलब नहीं, मुकाम मतलब बिना मुकाम का। जो मालिक है वो बिना मुकाम का है। ला शब्द लगाते हैं आगे, उसका मतलब था ना, ना मन, उल्टा विपरीत, नहीं होना। जैसे ला इलाज है, ये इसका इलाज नहीं हो सकता, तो उसको उर्दू में बोलेंगे ला इलाज। उसी तरह मुकाम, मुकाम, ला मुकाम, ला मुकाम मतलब जिसका मुकाम नहीं है, बिना मुकाम का है, अनिकेत है। तो जो अनिकेत है, यानी जो सब जगह है, उसका कोई मुकाम नहीं है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, जो सर्वत्र है, ला मुकाम है। कोई निश्चित स्थान उसका मुकाम नहीं है। और उसी की खोज में तुम लोग यहां वहां भागते हो, है ना। तुम्हें भीतर खोजना चाहिए। जिस अल्लाह को, जिस खुदा को भीतर खोजना चाहिए, उसके लिए तुम हज की दौड़ लगाए जा रहे हो, मक्का मदीना के चक्कर लगाए जा रहे हो। सीख सकी तक थक रहे भाई, जवाब सवाल मुख से नहीं आई। उनका मुख ऐसा बदल गया कि उनके मुख से कोई सवाल जवाब निकल के नहीं आ रहा था। अब ये वाला जो आगे का दोहा है, वो पश्तो में है। पश्तो कहते हैं, जो पश्तूनी पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में पश्तून लोग हैं, जो आज अफगानिस्तान है। तो वहाँ के जो तरीके हैं, जो कव्वालियाँ हैं, या वहाँ जो शायरी लिखे, शेरो शायरी लिखे जाते हैं, अब उस भाषा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। गोस्वामी जी को ऐसा मत समझो केवल वो संस्कृत जानते थे। गोस्वामी जी उर्दू फारसी सब जानते थे, और ये इसका प्रमाण है। गोस्वामी जी यहाँ फारसी में लिख रहे हैं, खोल देखो रे किताबे आद अव्वल कौन था मया, नहीं जमी आसमान खिलकत खुद खुदा तब था कहाँ। कुफल खोले रे कुराना मूल में आना भेद का, था कलम स्याही न कागज,
और न था आदम मियां। नहीं मोहम्मद रब नरे जब, नहीं पैगंबर पीर थे, नहीं नबी का नाम निस्बत, रिश्त दोजख नहीं रचे। काजी मुल्ला रे बेहोशों, खोज करो दिलदार का, मन मुआ मंसूर जब से, आशिक जो चश्मे यार का। क्या बात है। आप इस शायरी के भीतर का मर्म देखें, आनंद आ जाएगा। वो कहते हैं कि अपने शास्त्रों को खोल के देखो, मौलवियों, मुसलमानों, मुल्लाओं, इस्लाम पंथ के रखवालों, जरा खोल के देखो अपनी किताब को। कौन सबसे पहले था? उस समय जब पृथ्वी नहीं थी, ना आसमान था, तब खुदा कहाँ था तुम्हारा? कुरान के रहस्यों को खोलो। कुफल का मतलब होता है रहस्य। कुरान के रहस्यों को खोलो, उसका मूल तत्व, उसका रहस्य क्या था? उस समय ना कलम थी, ना स्याही थी, ना कागज था, ना कोई मनुष्य था, ना मोहम्मद साहब थे, ना पैगंबर था, ना पीर था, ना नबी था, न पृथ्वी थी, न स्वर्ग था, कुछ नहीं था। ए बेहोश मुसलमानों, काजी मुल्ला बेहोश लोग, जरा होश में आओ। उस दिलदार ईश्वर की खोज करो, जब से मुआ मन उस ईश्वर का, जब से मंसूर बना। तो ये लाइन पश्तो में है, और इसीलिए यहाँ पर गोस्वामी जी पश्तो को आपके सामने रख रहे हैं, और पश्तो की भाषा में, पश्तो की जुबानी में गहरी से गहरी बात वो आप लोग के सामने रख रहे हैं। यह खुदा ना है रे कुदरत, खुद खुदा कोई और है। क्या बात है, क्या बात है। यह खुदा ना है रे कुदरत, खुद खुदा कोई और है, जिन खुदा को तख्त बख्शा, वह सकस कहो कौन है। दिल दिया और रूह रोशन है हसन तन हुस्न को, अब तक 14 दिए हैं, आदि खुदा को जानिए। अब देखो, इन सब शायरी में जो गहन अर्थ छुपा है, उसके साहित्य का आप आनंद लो। कहते हैं कि हे मियाँ, हे तकी मियाँ, सुनो मेरी बात। वो खुदा स्वयं प्रकृति नहीं है, जो बनाया और जो बना वो अलग है, ऐसा तुम्हारा कुरान कहता है। स्वयं खुदा, इससे भिन्न कोई अन्य और है। यदि ऐसा ना होता तो तुम ही बताओ, जब ये सारा प्रकृति नहीं था, जब ये सारी सृष्टि, गैलेक्सीज और अंतरिक्ष नहीं था, तब खुदा कहाँ था? और अगर उस समय खुदा नहीं था, तो इसका मतलब कि खुदा एटर्नल नहीं है, नित्य नहीं है, सदैव नहीं है। प्रकृति होती है तो खुदा हो जाता है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो मेरे भाई। अगर मैं ये कहूं कि भगवान स्वर्ग में वास करते हैं, स्वर्ग ही उनका ठिकाना है, किसी भुवन में, किसी तबक में वास करते हैं, तो जब तबक नहीं था तब क्या, तब कहाँ? तो जिसको तुम अंतिम कह रहे हो, वो प्रकृति कैसे हो सकता है? ये विचार करने योग्य बात है। ये जो तर्क है वो विचारणीय है। जिसने सबको दिल दिया, आत्मा और प्रकाश दिया, यह शरीर को सौंदर्य प्रदान किया, जिसने 14 तबकों को आकाश के नीचे धरती प्रदान किया, उस आदि को खुदा समझें। ये सारा कुछ उस खुदा ने दिया। खुदा वहां रहता नहीं है, खुदा ने तुम्हें दिया, तुम्हारे भीतर दिया। यह संपूर्ण संसार ईश्वर के मुंह से निकलने वाले शब्द से संबद्ध है, और सारे संसार का नियंत्रण उसी ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। दिल मिलने के बाद ही एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं। यानी कि जो प्रकृति में है वो बाद में आया, परमात्मा उससे पहले से विराजमान था। प्रकृति नष्ट भी हो जाएगा तब भी वो रहेगा, वो नित्य है, वो इटर्नल है। लोग राजदार हैं, उनके दिल की बातें मालूम नहीं होती, उनका प्रिय भी विलक्षण है,
और वह भी ईश्वर से बड़ा विलक्षण तथा सारे मन की बातें समझ लेता है, वे बातें किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी गई है, यह ईश्वर का प्राकृतिक रहस्य है। तो गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि महरम मियां मंसूर आसिक वह है बेचू बेनमू, यह किताबों में नहीं है, खुद खुदा का राज है। जो खुदा का राज है वो किताबों में नहीं आ सकता है। उसके लिए आपको खुद भीतर उतरना पड़ेगा। जब तक आप खुद भीतर नहीं उतरोगे तब तक आप उस खुदा को नहीं जान पाओगे। आगे भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, ऐन अंदर चश्म कोरे खोल देखो कौन है, कुल खलक आलम इसम बिच दिल ही में खसम है। नहीं किताबों मेरे है कुछ कुल कुराने छूछ हैं, वह पिया आलम की अखियां और नहीं कुछ पूछ ले। हुस्न है रे हंस जासे हुस्न तन बिच में रहा, भूल अपनी आद अव्वल कट मरे मन मौज में। होश गाफिल है रे दोजख दिल दिया नहीं यार को, बूझ बिल आखिरो खराबो इश्क जो मंसूर हो। अब इन लाइंस को आप समझने की कोशिश करो कि आप अपने भीतर के नेत्र को खोलो। ऐन अंदर चश्म को रे खोल देखो कौन है। आप भीतर झांकने की कोशिश करो, भीतर का दरवाजा देखो, खोलो, अपने भीतर उतरो। जब अपने भीतर उतरोगे, बाहर की दुनिया में भटकना बंद करके जब आप भीतर उतरोगे, अपने भीतर झांकोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका खसम, खसम का मतलब होता है स्वामी, पति। कई लोग अपने हस्बैंड को भी खसम बोलते हैं। खसम का मतलब होता है स्वामी, है ना, जो आपको नियंत्रण करता है उसको बोलते हैं खसम। तो वो आपके भीतर ही स्थित है। दिल शब्द यहां पर जान लें कि मुसलमान लोग जो दिल शब्द को, उर्दू में जो ये शब्द है दिल शब्द, उसका मतलब अंतःकरण से होता है, चित्त से होता है। दिल का मतलब आज के डेट में हार्ट ले लेते हैं, हार्ट नहीं होता है उसका मतलब। दिल का मतलब होता है अंतःकरण। तो आपके अंतःकरण में कौन विराजमान है? जब आप भीतर झांकोगे, भीतर देखोगे, भीतर पहचानोगे, तो पता चलेगा कि आपके दिल में ही आपके खसम यानी आपके स्वामी विराजमान थे। नहीं किताबों मेरे है कुछ कुल कुराने छूछ हैं, वह पिया आलम की अखियां और नहीं कुछ पूछ ले। बहुत अ, स्पष्ट कह रहे हैं कि किताबों में कुछ नहीं है। ये बुद्धि की किताबें ना, वो धरी की धरी रह जाती है। जब उस भीतर के आत्मा का साक्षात्कार होता है तो आपकी बुद्धि की किताबें धरी की धरी रह जाती है। सारी सृष्टि की जो बातें जब आप भीतर उतरते हो तो पता चल जाता है उसमें कुरान की कोई आवश्यकता नहीं होती। याद रखना, कोई भी किताब हमेशा मोटिवेशन के लिए होता है, वो आपको मोटिवेट करते हैं। अब कुछ लोग, अब जैसे सिखों में उन्होंने ग्रंथ को ही गुरु बना दिया। अब ये इनके जो गुरु ग्रंथ हैं उनको ही गुरु बना दिया। मैं आपको गोस्वामी जी से लेके गुरु नानक जी तक में मैं इस बात का विरोध विथ रेफरेंस दिखाऊंगा कि किताबें कभी भी आपको पार नहीं कर सकती। एकदम स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं, कुल कुराने छूछ हैं, वह पिया आलम की अखियां और कहीं नहीं पूछ ले। तुम किससे पूछोगे? कौन बताएगा तुम्हें? कोई बाहर वाला बताएगा? कोई किताब बताएगा? तुम्हारे भीतर की बात। क्या बात करते हो? जो तुम्हारे भीतर है वो तुम ही जान सकते हो। गुरु भी केवल रास्ता बतलाता है।
गुरु केवल रास्ता बतलाता है, वो किताबों में नहीं है। किताबों में केवल मोटिवेशन मिलेगा आपको। इसीलिए एकदम स्पष्ट गोस्वामी जी कह रहे हैं, पश्तो में कह रहे हैं वो, नहीं किताबों में रे है कुछ, कुल कुराने छूछ हैं, वह पिया आलम की अखियां, और नहीं कुछ पूछ ले। कहीं पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। नजर को मोड़ दुनिया से, नजारे देख अंदर के, नई दुनिया नया जलवा, बड़ा दिलकश है अफसाना। नजर को मोड़ो दुनिया से, भीतर झांको। हुस्न है रे हंस जासे, हुस्न तन विच में रहा, भूल अपनी आद अव्वल कट मरे मन मौज में। वाह क्या बात, क्या बात। अब कह रहे हैं कि ए हंस, हंस किसको कह रहे हैं? आत्मा को कह रहे हैं। हंस क्यों कहते हैं आत्मा को? क्योंकि हंस बहुत सफेद श्वेत होता है, तो उसमें कोई कालिख नहीं होती है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती है, उसमें किसी प्रकार का अंजन नहीं होता है, वो निरंजन होता है, वो हंस होता है। तो आत्मा को हम लोग अपनी भाषा में हंस कहते हैं कि हे आत्मा, जिसमें हुस्न सौंदर्य बरकरार है। हुस्न मतलब सौंदर्य, हुस्न का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। आत्मा का सौंदर्य बरकरार है। हुस्न है रे हंस जासे, हुस्न तन बिच में रहा। इस बात को समझो। और इस शरीर के बीच में सौंदर्य बरकरार है। यही वो हुस्न है जो न न कभी बूढ़ा होता है, न बीमार होता है, न कुरूप होता है, न विकृत होता है। वो आत्मा सदैव पवित्र है, सदैव दिव्य है, सदैव सुंदर है। जो आपके शरीर के अंदर में है, बीच में है, वही हंस जो तो आदि मूल, आदिम स्थिति, जो आपकी रियल स्थिति है, उसको आप भूल रहे हो। जो अपनी आद अव्वल, जो आपका अव्वल पहला, जो सब सर्वप्रथम जो आपके भीतर में है, जो सनातन है, जो सदैव है, जो नित्य है, जो सर्वत्र है, जो सर्वव्यापी है, उसको भूल रहे हो आप। और हम किसको पकड़ रहे हैं? जो बहुत क्षणभंगुर है, शरीर जो मर जाने वाला है, जो सृष्टि प्रलय हो जाने वाला है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मंदिर कब बनेगा, मस्जिद कब बनेगा, इधर का उधर। हम आज इस देश में, कल को दूसरे देश में होंगे। इस जन्म में हाथी घोड़ा है, अगले जन्म में मक्खी मच्छर बन जाएंगे। हम, हमारा शरीर तो बदलता रहेगा, लेकिन क्या है वो जो अविनाशी है, जो सदैव है, जो हमारे भीतर है? भूल अपनी आद अव्वल कट मरे मन मौज में, होश गाफिल है रे दोजख, दिल दिया नहीं यार को, बूझ बिल आखिर खराबो, इश्क जो मंजूर हो। अब हम लोग क्या, मन जैसा चाह रहा है। मन तो क्षणभंगुर खुद भी है, और वो क्षणभंगुर में आनंद पाता है, क्षणभंगुर में खुश होता है। तो कट मरे मन मौज में, तो आप लोग मन मौजी मौजी हो, अपने मन मौजी में जिंदगी बिताते हो। देखो, एक होता है गुरुमुखी और एक होता है मनमुखी। जो गुरु के आदेशों पे, गुरु के हुक्म पे चलता है, तो उसको कहते हैं गुरुमुखी। और जो मन के हुक्म में चलता है, मन के मौज में चलता है, उसको कहते हैं मनमुखी। तो मनमुखी क्या करते हैं? अपने अव्वल जो जो आपके भीतर में परमात्मा है, उसको भूल करके क्षणभंगुर में ध्यान दिए। उनका ध्यान हमेशा क्षणभंगुर में रहता है। और इतनी बार जिंदगी में तकलीफ, दुख, परेशानी, एकदम दो जख मतलब होता है नरक। दो जख का क्या मतलब होता है? नरक। एकदम नरकों जैसी जिंदगी आप जीते हो, और उसके बाद भी आपको होश नहीं आता है कि हम कैसे बेहोश, हम कैसे मूर्खतापूर्ण जिंदगी, मनमौजी जिंदगी, मन के गुलाम होकर के जी रहे हैं। तो इस बात का होश नहीं होता है कि हम, जो हमारे खुद के दिल में छुपा हुआ है, उसको कैसी बेहोशी से हम बाहर, कभी मंदिर में, कभी मस्जिदों में खोज रहे हैं। तो इस, और होश गाफिल है रे दोजक, दिल दिया नहीं यार को। अब दिल दिया नहीं यार को, यार किसको कह रहे हैं?
जो आपके भीतर का परमात्मा है। आपने जो सदैव था, जो सनातन था, उससे आपने प्रेम नहीं किया। जो आपका सही असली स्वरूप था, उससे, उस यार को आपने दोस्ती नहीं करी, उसको दिल नहीं दिया, लेकिन आप अपने मन को ज्यादा वैल्यू दिए, मन के मौज में आप रहे, और इसलिए आप हमेशा बिगड़ते और विकृत होते चले गए। आगे वो कहते हैं, देख कुछ नहीं इस जहां में सब फना हो जाएंगे। देख कुछ नहीं इस जहां में सब फना हो जाएंगे। रहे रब का नाम मर्दों, लोग लश्कर कूच है। 4 दिन खूबी खलक में, अंत मरना ईक है। जो धुएं के मेघ डंबर, कुल मिटे एक पलक में। तन को देखो आशिकों, बस खून चमड़ी हाड़ है। जब निकल जावे पवन, तब गाड़ मिट्टी में मियां। यार अजीजों ने कफन में बांध धरा ताबूत पर। जोरू अम्मा कुल कुटुंब सब, मंसूर तन मन झूठ है। ये बहुत प्यारे दोहे हैं। इसको आप, इस शायरी का आप अंदाज लें, आनंद लें। ये शायरी में क्या कहे जा रहे हैं? ये पश्तो भाषा की शायरी है कि हे तकी मियां देखो, इस जगत में कुछ भी स्वामी नहीं है। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, सब फना हो जाएंगे। फना मतलब सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फना हो जाएंगे। रहे रब का नाम मर्दों, हे लोगों, हे पुरुषों, हे नर, सुनो मेरी बात कि ये सब केवल परमेश्वर रह जाएंगे, और ये सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, सब चले जाएंगे। वो है ना कबीर साहब का वो दोहा, साधो ये मुर्दों का गांव, यहाँ कोई नहीं बचेगा, ये सब मुर्दे का गांव है, सब एक दिन चले जाएंगे, सबको एक दिन मरना है। जो जीव हैं, जो अजीव हैं, यहां तक कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, सब का प्रलय एक दिन हो जाएगा। वो कह रहे 4 दिन खूबी खलक में, अंत मरना एक है। आप 4 दिन खुशियां मना लो, 4 दिन की जिंदगी आपको मिली है, वो आप खुशियां मना लो। जैसे धुएं से मेघ बनता है, मेघ का आडंबर होता है, लेकिन जैसे बारिश होती है सारा मेघ खत्म हो जाता है। तन को देखो आशिकों, बस खून चमड़ी हाड़ है। किस तन पर आप इतरा रहे हो? किस शरीर पर आप इतरा रहे हो? ये जो शरीर, जो आपका खून चमड़ी और हाड़ से बना है, मांस और हड्डियों से बना हुआ ये शरीर, इस पर आप इतना उकता रहे हो, इस पर इतना आप अहंकार अपने अंदर लाए हो। एक दिन ये प्राण वायु निकल जाएगा, पवन निकल जाएगा, और तकीमिया लोग आपको कब्र में गाड़ देंगे, आप मिट्टी में मिल जाओगे। यार अजीजों ने कफन में बांध धरा ताबूत पर। जोरू अम्मा कुल कुटुंब सब, मंसूर तन मन झूठ है मेरा। आपके अम्मा, पत्नी, जोरू मतलब पत्नी, अम्मा मतलब माता, माता अम्मा सब यहीं रह जाएंगी, कोई आपको साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रह जाएंगे, बल्कि ताबूत में बांध करके सब लोग आपको कब्र में छोड़ जाएंगे। ये पत्नी, माँ, परिवार, कुटुंब, शरीर, सब सब के सब इस कर्म के साथी है, इस शरीर के साथी है, सब यहीं रह जाएंगे। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सब यहीं रह जाएंगे, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। और तुम रिश्तों के लिए मरे जा रहे हो, ये क्षणभंगुर संसार के लिए मरे जा रहे हो। जो सदैव से तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर विराजमान है, उसकी तुम्हें चिंता नहीं है। जो सर्वत्र है, जिस, जो तुम्हारा तुम्हारा स्वयं, जिसके तुम अंश हो, जो तुम हो, तुम्हें उसकी परवाह नहीं है। जो तुम खुदा हो, उस खुद, जो खुद हो, उस खुदा की परवाह नहीं है। और तुम परवाह किसकी करते हो? जो खत्म हो जाने वाला है, जो नष्ट हो जाने वाला है, जो नहीं रहने वाला है। इस शायरी में गोस्वामी जी ने एकदम खुल करके अपनी भड़ास रखी।
खोज मुर्शिद रे मुरीदों राह रोशन यार को, रूह में हर मुर्शिद के दस्तों दिल फिजल दिलदार में। अरे मूर्खों, मुर्शिद को खोजो। मुर्शिद कहते हैं गुरु को, जो वो रास्ता जानते हैं। कहते हैं गुरु को ढूंढो। इस कुरान में, इस गुरु ग्रंथ में कुछ नहीं रखा है, गुरु को ढूंढो। खोज मुर्शिद रे मुरीदों राह रोशन यार को, जो तुम्हारे रास्ते को रोशन कर दे, जो तुम्हें अच्छा रास्ता, उस पंथ को जाने का रास्ता बतला दे। तुम उसको ढूंढो। वो ऐसी रास्ता को ढूंढो जो तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है, और वो तुम्हें कोई उम्दा मुर्शिद ही बना सकता है। तो अपने गुरु को ढूंढो। तुम्हारे गुरु जो है वो तुम्हारे पथ प्रदर्शक हैं, तुम्हें रास्ता दिखाने वाले हैं। और वही, ये तुम्हारे गुरु तुम्हारे पर कृपा है। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें गुरु मिले, बाकी तो निगुरे हैं। आप देखो इस क्लास में कितने लोग आए, 23 22 23 लोग आए ना। तो ये कृपा है, 22 23 लोग आप लोग हो यहाँ पर, तो समझो कि ये परमात्मा की कृपा है। बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, सत्संग के बिना विवेक, जब गुरु और शिष्य बैठ करके संवाद करते हैं तब विवेक होता है। और ये भी आसान नहीं है, ये घटना भी स्वाभाविक नहीं है। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम के कृपा के बिना ये सुलभ नहीं है। अगर आज आप 22 लोग मेरे सामने बैठे हो, तो समझना कि ये राम की कृपा है, रब की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। ये कृपा है कि हम सब बैठे हैं और इस विषय पर बातें कर रहे हैं। वरना इन नुगरों को देखो जो चारों ओर है तुम्हारे, संसार 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 किए रहते हैं। ना उनको संसार मिलता है, ना उनको अध्यात्म मिलता है। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दुविधा में पड़े हैं, गुरु को माने कि नहीं माने, साधना करे कि नहीं करे, बड़ा दुविधा है। और ये दुविधा में दोनों ही चले जाते हैं। माया मिली न राम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली। माया तो मिलना भी नहीं है, पर शायद गुरु से जुड़ते तो राम मिल जाते। तो लोग जुड़ते नहीं, सच्चा रास्ता पे चलते नहीं, सच्चा पंथ देखते नहीं, हृदय में अपने यार से जुड़ते नहीं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहोगे? दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। रूह में हर मुर्शिद के दस्तो, दिल फजल दिलदार में। रूह चढ़ावो रे अबर को, हो खबर उस यार को। लावे जब रब राह चिन्ने, फल में लगे इस रार को। कुफल खोल रे अधर की, रूह से फोड़ आसमान मया। कहते हैं कि उस परमात्मा के प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करो, जिससे कि हमें भीतर में ये खबर हो जाए, हम उतना भीतर उतरे कि हमें उस परमात्मा की खबर हो जाए। जब हम उस परमात्मा की राह में आ जाएंगे, उस राह की मार्ग की पहचान कर लेंगे, तो उस तब हम जाकर के उस परमात्मा को देख पाएंगे। और ये कैसे होगा? ये होगा मुर्शिद से, ये होगा गुरु की दया से, गुरु की कृपा से। तो वही कहते हैं कि हे शेख, हे तकी मियां, उस अंतरात्मा में धर्म के प्रति दुर्भाव को खोले। कुफर मतलब धर्म के प्रति दुर्भाव, उस कुफर को खोले। जो आपका धर्म के प्रति दुर्भाव है उसको खोलिए। आत्मा को शून्याकाश में फोड़ दें, जो आपका शून्य है भीतर, उसमें आत्मा को खिलने दें। इसी तरह से जो मलकूत है, यानी देवलोक, हम मलकूत वर्ड पहले ही बताया, जो डिवाइन बीइंग है। और नासूत मतलब मृत्यु लोक। चाहे स्वर्ग हो या इस पृथ्वी हो, चाहे मलकूत हो या नासूत हो, उसको समझो और उस रास्ते की इज्जत करो। आज हम यहीं पे छोड़ेंगे। चलते चलते ये दोहा और सोरठा तक अपनी बातों को ले आए। रब राह ले लौलाह में, खुदा खोज दिल माह। रब खुदाई से अलग है, खुद खुदाए दे नवा। बूझो खोज किताब में, सब कुरान कुल झार। कर तलाश काजी सुनो, कही मंसूर पुकार।
अब कहते हैं कि रब की ओर जाने वाली मार्ग को दिल से जोड़ो, उसका लौ लगाओ, उसके प्रति तड़प लाओ, संवेग लाओ। अब आप क्या करते हो, आधे अधूरे साधना करते हो, आधे अधूरे, ऐसा नहीं होता है। आप उसका लौ भीतर जलाइए। वो है ना प्रार्थना, प्रभु अब आपके दर्शन की हमने लौ लगाई है। उसका लौ लगना पड़ेगा, लगातार अपने भीतर उसको जलते रहना देना पड़ेगा। रब राह लौ लाह में खुद खोज दिल माह, रब खुदाई से अलग है खुद खुदाए ते ही नवा। अरे खुदा भी खुद के ही भीतर है, खुद खुदा भी खुद के भीतर है। और रब क्या उस खुदाई से अलग है, उस परमात्मा से अलग है? नहीं, उसके ही भीतर में है, अपने ही भीतर। मोह को कहां कहां ढूंढे बंदे, हम कहीं बाहर नहीं, भीतर में है, भीतर झांको। वो किताब कुरान ये आपको रास्त वो आपको मोटिवेट करेगा। उसको अच्छे से ठोक पीट करके उसको अच्छे से बुझो, समझो। उस कुरान को बार बार पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। अगर तुम मन को अच्छी तरह से देखोगे, विचार करोगे, धर्मगुरु को खोजोगे। अच्छा, देखो, जो जैसा होता है उसको वैसा धर्मगुरु मिलता है। कोई साथ सोचता है कि भाई गुरु का मतलब जिसके पास बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत सारी गाड़ियां हो, बहुत आडंबर लिया हो, बहुत पैसे वाला हो, तो आपको वैसा ही गुरु मिल जाएगा। जो जिस तरह का आपका मन होगा, आपको वैसा गुरु मिलेगा। बड़ा सुंदर शब्द है ये, लास्ट लाइन में आज आपके दिन बोल रहा हूं, सोरठा का लाइन है, तुलसी तकी निहार कही पुकार मंसूर ले, मुर्शिद खोज विचार बन मुरीद मुर्शिद मिले। आपको मन के मुताबिक ही मुर्शिद मिलता है, गुरु मिलता है। इसीलिए शास्त्रों को पढ़ो, खोजो, विचारो। शास्त्र आप मुक्ति की बात करता है, स्वर्ग की बात नहीं करता है, आपको संसार की बात नहीं करता है, संसार से इतर परमात्मा की बात। तो गुरु वही हो जो संसार नहीं परमात्मा से मिलावे, जो आपको संसारिक लाभ नहीं परमात्मा का लाभ कराए, जो संसार की आवाजों और शोर तक नहीं ले जाए, जो अनहद नाद तक ले जाए। वही शब्द गुरु असली गुरु है, जो आपको उस परम अनाम तक ले जाए। तो हमें क्या करना है, जो आज जहां मैं आप लोग को छोड़ रहा हूं, वहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुर्शिद खोज विचार बन मुरीद मुर्शिद मिलाए। जब तक आप उस में अंदर में घुसिएगा नहीं, बिन खोजा तिन पाइया, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तो जब आप उस खोज में उतरेंगे तो आपको सच्चा गुरु मिलेगा। आप खोजेंगे ही नहीं, आप प्रयास ही नहीं करोगे, तो कहां से मिलेगा? ये ऐसे लफंगे गुरु तो चारों ओर घूम ही रहे हैं, एक बुलावे 13 आवे। खोल लो यूट्यूब, आपको 75 गुरु निकल जाएंगे देखने में। पर आप जिस तरह के होगे, गुरु आपको वैसे ही मिलेंगे, याद रखना। आपकी खोज तय करते हैं कि आपको क्या मिलेगा। आज हम यही छोड़ते हैं। अगर कोई आपके मन में प्रश्न आ रहा हो तो हाँ, आप पूछ लें। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। गुरु जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाह रही थी। हाँ, तुलसीदास पूछें। जी और शेख तकी जी, तुलसीदास जी ने शेख तकी जी को क्लियर कर दिया था, बकरा हलाल करना ठीक नहीं है, वो भी अल्लाह ने बनाया है, वो भी अल्लाह, तब भी आज की रीत चल रही है। जी, यही तो दुख है, क्योंकि लोगों ने संतों की बातें अपने दिल से वो समझे सुने नहीं। हम लोग लकीर के फकीर बनते चले गए। हम लोग बाहर बाहर अपने धर्म को बाहर बाहर लिए, उसके भीतर उतरने की कोशिश नहीं किए।
जिन जिन चीजों के लिए हमारे संतों फकीरों ने जिन जिन चीजों को जोर दिया, बताया, समझाया, हमने कभी उसको नहीं माना। हम वही गलतियां करते रहे जिसको हमारे संतों महात्माओं ने बताया कि ये मत करना। लाख समझाते रहे कि तुम्हारी कुर्बानियां तो कुर्बानियां अहंग की होती है, जानवरों की नहीं होती है। लेकिन हम कब समझेंगे ये बात? हम बकरीद के दिनों में लाखों बकरियां कुर्बान कर देते हैं, उसको कुर्बानी का नाम देते हैं। ये कुर्बानी का नाम नहीं है। ये आप अपने ही अल्लाह की इज्जत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें इसीलिए गुरु चाहिए, मुर्शिद चाहिए, ऐसे गुरु जो हमें धर्म का अर्थ समझाएं, किताबों में जो लिखा है उसका मतलब समझाएं। किताबें तो उपलब्ध है, लोग किताब पढ़ करके नाना प्रकार की गलतफहमियों का शिकार होते हैं, पर ये कौन बताएगा कि किताबों में क्या लिखा है? इसीलिए हमें गुरु चाहिए, हमें अच्छे मुर्शिद का को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए। ठीक बात है। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। निखिल जी, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हरिओम गुरु जी गुरु जी। प्रणाम। हाँ निखिल जी, पूछें आप। हरिओम गुरु जी। हाँ पूछिए। गुरु जी, गुरु जी मेरा एक सवाल ये है कि हम जब भी तर्क वितर्क में घुसते हैं, तो हम अगर मान लो मुस्लिम और हिंदू की बात करते हैं, तो हम हमेशा मुस्लिम्स को अगर उनके अगेंस्ट में कुछ बोला जाए और वो नहीं कर रहे, तो हम उसको इतनी ज्यादा तजल्लुफ या फिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, लेकिन हम अपने आप को खुद को क्यों नहीं देखते? फॉर एग्जाम्पल। आगे आप देखेंगे नैनू पंडित की भी खिंचाई होगी। ये तो तकी मियां पहले थे, क्योंकि वो शुरुआत में आगे वही पकड़ में आए। वो शेख थे, सबसे शक्तिशाली थे। अभी तो ये मुसलमानों का खाल उतार रहे हैं, उसके बाद वो आगे हिंदुओं पे भी आएंगे। जैनियों की खाल उतारेंगे, बौद्धों की खाल उतारेंगे, हिंदुओं की खाल उतारेंगे, सबकी उतारेंगे। ऐसा वो नहीं किसी को छोड़ेंगे, वो सबकी उतारेंगे। प्रॉब्लम किसी धर्म से नहीं है गोस्वामी जी को। किसी भी महात्मा को हमने पहले ही बोला कि मेरी आलोचना किसी धर्म से नहीं है, धर्म के मानने वाले मतावलंबियों से है, जो लकीर के फकीर हैं। धर्म कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसके मानने वाले अपने धर्म को बिना गुरु के नहीं समझने की वजह से गलत सलत समझ लेते हैं। इन मौलवियों ने, इन पंडितों ने, इन जैनी साधुओं साध्वियों ने हमें बरगला रखा है, हमें मूर्ख बना रखा है। इसीलिए हम कहते हैं कि अब दुनिया बदल गई। अब आप लोग किताबों को पढ़ो, मनन करो। किसी मौलवी मुल्ला पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु ही करना है तो ऐसा गुरु करो जो परमात्मा की ओर ले जाता हो, जो संसार को साधने की बात नहीं करता हो, वो परमात्मा को साधने की बात करता हो, जो परमात्मा को ले जाने का चैलेंज करता हो, जो कहता हो कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, तुम्हें मुक्त करूंगा, आओ मेरे साथ, तुम्हें अपने घर ले चलूंगा। तुम उस गुरु के साथ चलना। जो गुरु संसार संसार की बातें करे, है ना, अंधा गुरु बहरा चेला, हुई नरक में ठेलम ठेला। तो हमें गुरु बड़ा सोच पहचान करना चाहिए। लेकिन क्या है, हम अपने मन के मुताबिक गुरु कर लेते हैं। हमको लगता है कि कोई बहुत आडंबरधारी है तो वो गुरु है, जो बहुत किताब की बातें करता है वो गुरु है, जो बहुत ज्यादा गुरु जैसा दिखता है, आश्रम रखता है, वो गुरु नहीं। गुरु सिर्फ वही है जो परमात्मा तक पहुंचने का उपाय बताता हो, जो खुद भी चला हो और तुम्हें चलने के लिए प्रेरित करे, वही गुरु। और जब हम उस गुरु को खोजते हैं, तो हमारे इन धर्मावलंबियों जो अपने अहंकार के वशीभूत होकर के क्षणभंगुर जगत को पकड़ते हैं और अपने ही धर्म के मूल तत्व को नहीं जानते, चाहे वो शेख हो, तकी मियां हो, चाहे वो धर्मा और कर्म कर्मा जी हो। अभी आगे धर्मा कर्मा को भी पकड़ने वाले हैं। अभी तो मुसलमानों की बात हो रही है, आगे जो है इनकी बात होगी, सबकी बात होगी। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म विशेष पर ही कमेंट कर रहे हैं, और ना ही घट रामायण में गोस्वामी जी ने किसी एक धर्म के बारे में कहा है। वो महात्मा है, उनको किसी धर्म से मतलब नहीं है।
इट इज नॉट अबाउट द रिलीजन, इट इज अबाउट द स्पिरिचुअलिटी। ये धर्म की बात नहीं है, ये आध्यात्मिकता की बात है। इसलिए इस बात में आप कंफ्यूज नहीं हो कि मैं किसी इस्लाम की या किसी जैनी की या किसी बौद्धों की बात कर रहा हूं। मैं उन सब की आलोचना करूंगा जो गलत हैं। मैं उन सब की आलोचना करूंगा जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, और ये मेरा कर्तव्य है। आ रही बात समझ में? हाँ, एक्चुअली मेरा पॉइंट एक और था बस, कि जैसे हम बात करते हैं राइट, मक्का मदीना जाने की या फिर नहीं जाने की और वो सब चीजों की, वैसा तो हम अपने हिंदू बिल्कुल, धर्म में अभी भी मैं वो करते हैं हिंदुओं के लिए भी बोलने वाला हूँ कि हाँ, कि कि आप हम कोई तीर्थ मंदिर कहाँ जा रहे हैं, ढूंढ इधर रहे जा हो। रहे हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप तीर्थों में भटक रहे हो। सारे तीर्थ तो भीतर में है। अभी ये आएगा, हम्म, जब नैनू पंडित से संवाद होगा तो ये भी लाइन आएगा, ये भी लाइन आप सुनेंगे। ये लाइन भी आएगा कि आप कहाँ, 64 तीर्थ तो गुरु के चरण में है। हम्म, आप कहाँ भटक रहे हो, आप कहाँ इधर उधर जा रहे हो, भीतर में स्नान करो। ये भी आएगा सामने। अभी तो आप आनंद लेते रहिए। वो सबकी हम्म, खिंचाई करेंगे, बराबर खिंचाई करेंगे, हम्म, सबको मौका देंगे, सबका सबकी बखिया उघड़ेंगे। तो जिनने जिनने जहां कपड़े गलत सिए हैं उन सबकी बखिया उघड़ेंगे। तो हम्म। आप बस आनंद लेते रहिए इनके शायरी का, इनके पश्तों का, इनके दोहों का, इनके सोरठों का। आप बस आनंद लीजिए। ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके, हरिओम गुरु जी, धन्यवाद। हरि ओम। श्वेता जी बताएं, आप क्या कहना चाह रही हैं? प्रणाम गुरुदेव। हाँ। गुरुदेव, बस मुझे इतना ही जानना है कि जैसे हमने रामचरितमानस का हमने गायन किया, तो उसमें हमने एक राग जैसे जिस प्रकार से उठाया, तो क्या यहाँ पर भी कोई एक पर्टिकुलर राग है जिसको हम बिल्कुल फॉलो कर सकते बिल्कुल हैं? आ गए, और बिल्कुल इसको गाया जाता है। जी, और दूसरा गुरुदेव, इसमें जैसे उसमें तो सोठा, छंद, चौपाई और दोहा थे। अब इसमें रेखता और बीच में कहीं जवाब, चौपाई, कहीं मतलब अलग अलग बस चीजें तो होती है, तो बंदिशें बहुत सब सारे। आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल जी जी। बिल्कुल। तो ये इनको। गायन परंपरा के सारे जो विधियां हैं उसको गोस्वामी जी लाए हैं। गोस्वामी जी जी जो हिंदी साहित्य और उर्दू साहित्य और या फारसी साहित्य, इन सब के रस को उन्होंने जोड़ा है, यहाँ पे कंपाइल किया है, संकलित किया है, और सारे के सारे गाए जाते हैं। लेकिन ये सीखना जी पड़ेगा। ये गायन कला, जी ये सीखने की बात है। हमारी परंपराएं हैं, जैसे बनारसी परंपरा है, जैसे लखनवी परंपरा है, घराना जिसको कहते हैं, लखनवी घराना है। इन घरानाओं में इस तरह की बातें सिखाई पढ़ाई जाती है। तो ये सब गाए जाते हैं, सब सीखे जाते हैं। जी जी गुरुदेव, बस यही पूछना था। हाँ हाँ, आप हाथरस वाले बाबा के यहाँ जाइए, अभी भी हाथरस आश्रम में ये गाया जाता है कि सारे सारे जो ये यहाँ पे छंद दोहे हैं सब गाए जाते हैं। तो ठीक है, गुरुदेव, उसका कोई रेफरेंस हमें मिल सकता है जहां से हम थोड़ा उठा सकें कि बता तो इसको रहे किस। आप, ये चूंकि ये किताब हाथरस में अभी भी हर रोज गाया जाता है, जी वहां पर हर जी रोज इसको गाया बजाया जाता है, तो वहां सुबह शाम इसका पाठ होता है। जी, तो वहां ठीक है से गुरुदेव। आप रेफरेंस ले सकते हैं। जी जी गुरुदेव। ठीक है, और कोई प्रश्न पूछना चाहता हो? ऋषिका जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी गुरु जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब हम साधना करते हैं तो आपने बताया था कि जब हम नाभि से सांस लेंगे तो मतलब पेट फैलेगा, जो उदर स्थल है वो फैलेगा। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, फिर उसके बाद मतलब फैलाव महसूस होता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप नाभि से श्वास लेने की भावना करें, आप जी इसोफेगस पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ ये भावना करें कि हम नाभि से श्वास ले रहे हैं, नाभि से श्वास छोड़ रहे हैं, और ध्यान उदर पे, पेट पे रखें। आप नेसल पैसेज पे फोकस ही, वहां दूर जाए ही नहीं आप। आपका ध्यान केवल नेवल पे हो और पेट के एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन पे हो। क्योंकि ये भावना है, क्या रियल में हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। रियल में नेसल पैसेज यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, इट डजेंट मैटर। मैटर सिर्फ इतना है कि आप भावना कर रहे हैं कि आप नाभि से श्वास ले रहे हैं और उदर का प्रसार और संकुचन हो रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, कि जब हम भावना करते हैं तो श्वास महत्वपूर्ण नहीं होता है,
प्राण महत्वपूर्ण होता है। जब हम कहते हैं कि मूलाधार से सांस लेकर के आप आज्ञा तक ले जाएं, तो श्वास कभी नहीं जाता है, जाता प्राण है। श्वास तो आपके नासिका से फेफड़े और फेफड़े से वापस ही जाएगा ना। लेकिन जब हम कहते हैं कि श्वास आप नाभि से या फिर मूलाधार से आज्ञा तक ले जाए, वापस ले जाए, या वलय बनाए या सर्किल बनाए, वृत्त बनाए, ये हम प्राणों की बात कर रहे होते हैं। श्वास केवल माध्यम होता है प्राण का। हम श्वास को माध्यम बनाते हैं। शरीर की हरकत प्राणों को विजुलाइज करने का माध्यम बनती है। बात आ रही समझ में? जी जी गुरुजी, बिल्कुल, धन्यवाद ठीक है। गुरुजी। और कोई प्रश्न किसी का? तो आज सत्र यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग दूध आ गया क्या? संडे को फिर मिलते हैं। प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत गुरुजी। शुक्रिया। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम 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 गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम।